बच्चों, मैं आपका अपना अजय सर। मैंने केमिस्ट्री के सॉल्यूशन चैप्टर के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन सिखाया हुआ था। आज हम लोग सॉल्यूशन के बारे में और आगे बात करना शुरू करेंगे। तो आज हम लोग अपने इस टॉपिक में बात करेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियाँ या विलयन की सांद्रता को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इसकी क्या क्या मेथड होती हैं, इसको हम लोग सीखते हैं। तो आइए पढ़ा जाए। मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ, मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। आज का हम लोगों का टॉपिक है मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी में लिख लीजिएगा इसको, विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां, एक्सप्रेस करने की विधियां, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम लोगों का है मोलैरिटी। मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स होता है मोलरता, मोलैरिटी मीन्स होता है मोलरता, और हम लोग इसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एम से। तो क्या होता है मोलरता? तो थोड़ा सा डिफिनेशन सुनिए आप लोग कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो परिभाषा आप नोट कर लीजिए। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को उस विलयन का, उस विलयन का मोलरता कहते हैं। ध्यान सुनिए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन का मोलरता कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मोलरता बराबर, मोलरता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन लीटर, विलयन का आयतन लीटर। ठीक, अच्छा, तो ये हो गया मोलरता। मोलरता का फार्मूला हो गया, मोलरता इज इक्वल टू क्या होगा? विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। क्लियर? अब इसको अगर इंग्लिश में लिखना चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन solution of volume, volume of solution, sorry, volume of solution, volume of solution in liter। प्लीज स्टूडेंट्स, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? अगर हम इसको मैथ के फॉर्म में लिखना चाहें तो मोलैरिटी के लिए हम क्या यूज करेंगे? मोलैरिटी के लिए हम लोग यूज करेंगे कैपिटल एम। मोलैरिटी यानी मोलरता इज इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या। मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ था, मोलों की संख्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। इससे रिप्रेजेंट करते हैं एन से। तो विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलय के लिए मैंने बताया था कि सिंबल हम बी यूज करते हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो में जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था उसमें
उसमें मैंने बताया था कि विलायक के लिए सिंबल A यूज किया जाता है और विलय के लिए सिंबल B यूज किया जाता है। तो यहाँ पे होगा NB। NB का मतलब हो गया नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी विलय के मोलों की संख्या। B मतलब हो गया विलय, N मतलब हो गया मोलों की संख्या, तो NB का मतलब हो गया विलय के मोलों की संख्या अपान में विलयन का आयतन। तो विलयन के आयतन को किससे लिखेंगे? B से, और उसके बाद यहाँ लिख देंगे हम इन लीटर। क्लियर? तो इस तरह से ये फार्मूला हमारा हो जाएगा M इक्वल टू NB अपान V इन लीटर, यानी मोलरता इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आगे देखिए, चूंकि हम जानते हैं यहाँ पे कि विलय के मोलों की संख्या, या पहले कुछ और बात होता है, मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। क्लियर? भार बटे अणुभार। लेकिन चूंकि हम विलय के बारे में बात कर रहे हैं तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो हम यहाँ पे सिंबल P यूज करेंगे, तो यहाँ सबके लिए हम B बना देंगे। तो इस तरह से हो क्या गया कि विलय के मोलों की संख्या बराबर होगी कि विलय का भार बटे विलय का अणुभार। क्लियर स्टूडेंट्स? तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होगी विलय का भार बटे विलय का अणुभार। ठीक है? तो इस तरह से है। अब आगे देखो, यहां से क्या होगा, अगर इस फार्मूले का यूज मैं इसमें कर दूंगा तो देखिए ND की जगह ये वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे तो मोलरता बराबर होगा, ND की जगह लिखेंगे WB अपान में, या यही लिख दिया जाए WB अपान में MB, और होल अपान होगा वॉल्यूम इन लीटर। क्लियर? अब ये क्या होगा, जो MB है ये कहाँ जाएगा? नीचे। तो जब ये नीचे आएगा तो हमारा फॉर्मूला इस रूप में हो जाएगा, मोलरता इज इक्वल टू विलय का भार WB अपान में MB विलय का अणुभार इनटू आयतन इन लीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से हमारा फॉर्मूला हो गया कि M इज इक्वल टू WB अपान में MB इनटू V इन लीटर। अब इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट, इसमें कौन सी चीज, किस सिंबल का क्या मीनिंग है, इसको थोड़ा सा हम नोट करते हैं। तो मैं इधर साइड में बताता हूं, वेयर जहां M क्या स्टूडेंट्स, तो M आपका है मोलरिटी। M मींस क्या स्टूडेंट्स? मोलरिटी। मोलरिटी मैं ऊपर हिंदी इसकी बता रखा हूं, M मतलब हो गया मोलरता। एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए। WB का मतलब है विलय का भार। विलय का भार हो गया मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट, वैसे हिंदी में बोलेंगे विलय का भार, या इसे द्रव्यमान भी बुला सकते हैं। इसके बाद है MB। MB का मतलब है मॉलिक्यूलर मोलर मास, या मॉलिक्यूलर मास लिख लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। इसे हिंदी में बोलेंगे विलय का अणुभार। विलय का अणुभार। फिर इसके बाद आप देखिए इसमें V क्या बेटा, जो V है वो आपका है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हिंदी में से पढ़ाया जाएगा विलयन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का आयतन। इसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग अपने इस फार्मूले को थोड़ा और एक्सप्रेस करना चाहें तो क्या हो सकता है, जैसे कि फार्मूला लीटर में दिया, आयतन अगर लीटर में है तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि फार्मूला अगर आपका ml में दिया है, सॉरी वॉल्यूम अगर आपका ml में दिया है, आयतन आपका मिलीलीटर में दिया है, तो हम क्या करेंगे, तो अगर हमारा आयतन मिलीलीटर में दिया है तो मोलरता बराबर होगा विलय का भार WB अपान विलय का अणुभार MB इनटू आयतन इन ml, आयतन मिलीलीटर में ml। तो अगर मिलीलीटर में दिया है तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो मिलीलीटर को हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे,
और मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो वह 1000 ऊपर चला जाएगा, तो इनटू में हम कर देते हैं 1000। तो क्या होगा कि इस फार्मूले को अगर आप लर्न किए हैं, याद किए हैं, तो ये फार्मूला ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन मोलरिटी से जो रिलेटेड होता है उसमें जो आयतन होता है वो मैक्सिमम मिलीलीटर नहीं देता है, तो हर क्वेश्चन में हमें उसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हर बार हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम एक बार में ही याद कर लें कि मोलरता बराबर होगा WB × 1000/mv/v। अब इसके बाद याद रखना है मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट × 1000/मोलर मास ऑफ सॉल्यूट × वॉल्यूम इन ml। तो इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा मोलरता से रिलेटेड बातें होती हैं। तो आप इसको वीडियो पॉज करें, इसका नोट्स बनाएं और उसके बाद हम लोग आगे बात करें, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दूसरा मोलरता। मोलरता को इंग्लिश में बोलते हैं मोलैलिटी। वो था आपका मोलैलिटी और ये है आपका मोलैलिटी। मोलरता को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स स्मॉल एम से, क्लियर। मोलरता को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से और मोलरता को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। क्या होता है मोलरता, ध्यान से परिभाषा सुनिएगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। मोलरता में मैंने आपको बताया कि 1 लीटर विलेय में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। और यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मोलरता क्या होती है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन नोट किया जाए, देखिए क्या होगा। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलेय की मोलरता कहते हैं। स्टूडेंट्स, मोलरता को हम लोग स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो नोट लिखना चाहते हैं इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। और इंग्लिश में लिखना चाहें तो मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। इसका डेफिनेशन देखिए, फार्मूला देखिए क्या होता है। इसका फार्मूला होगा मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार या लिख सकते हैं विलायक का द्रव्यमान। कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। विलायक का द्रव्यमान किग्रा, विलायक का द्रव्यमान किग्रा, ठीक। तो ये हो गया इसका फार्मूला। मोलरता बराबर होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किग्रा, ठीक है। इंग्लिश में लिखना चाहे तो क्या होगा ये? इंग्लिश में लिखना चाहे तो होगा मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए इसको अगर हम लोग फार्मूले के रूप में लिखें, मैथ की तरह लिखें, तो ये क्या होगा? मोलरता के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? स्मॉल एम। अब देखिए मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के लिए यूज करेंगे स्मॉल एम, लेकिन यहाँ विलय के मोलों की संख्या है तो विलय के लिए सिंबल होगा बी, तो होगा विलय के मोलों की संख्या यानी एनबी अपान में होगा विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान क्या होगा? अब देखिए विलायक का द्रव्यमान में हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे W, और विलायक है तो विलायक के लिए लिखेंगे A और N kg। क्लियर हो? ऐसे विलायक का द्रव्यमान किग्रा। और इसके अलावा हम जानते हैं कि Nb यानी मोलों की संख्या, यानी B लग गया तो क्या हो गया? विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या बराबर होगा विलय का भार बटे विलय का अणुभार। क्लियर हो गया? तो मोल बराबर क्या होता है? भार बटे अणुभार। विलय विलय शब्द आ गया तो विलय की मोल की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। तो ये वैल्यू उठाकर हम Nb की वैल्यू उठा के आगे पुट करेंगे तो आएगा स्मॉल m इज इक्वल टू आएगा Nb की वैल्यू रखेंगे तो आएगा Wb अपॉन में Mb और पूरे का अपान होगा Wa और N kg। ये Mb आ जाएगा नीचे, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और आएगा मोलरता इज इक्वल टू Wb अपान में Mb इंटू Wa इन kg। ये स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। इस फार्मूले को और एक्सप्रेस करना चाहे जैसे ये होगा कि अगर क्वेश्चन में विलायक का द्रव्यमान किग्रा में न देके ग्राम में देगा तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे इस तरह से मैं कर रहा हूं कि मोलरता इज इक्वल टू क्या होगा? ये होगा आपका Wb अपान में होगा Mb इंटू Wa और ये हो ग्राम में, यानी विलायक का द्रव्यमान ग्राम में दिया जाए। अब विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में दिया है स्टूडेंट्स तो ग्राम को हम किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से भाग देंगे। वह 1000 कहां चला जाएगा? ऊपर 1000 कहां आएगा? ऊपर। तो बार बार लिखने से अच्छा है कि एक बार इसको डायरेक्ट फार्मूला बना ले अपने लिए कि मोलरता इज इक्वल टू होगा Wb into 1000 अपॉन Mb into Wa इन ग्राम। ये फार्मूला तब यूज करेंगे हम स्टूडेंट्स जब हमारा विलायक का द्रव्यमान ग्राम में अगर विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है तो हम इस फार्मूले को डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर? अब इसमें एक बार थोड़ा सा देख लें कौन क्या चीज है। तो वेयर m क्या है? m आपका है मोलारिटी। मोलारिटी मींस क्या हो गया? मोलरता। इसके बाद Wb क्या है? Wb आपका है मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। इसके बाद है Mb, ये है आपका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का अणुभार। ये आपका विलय का अणुभार। इसके बाद देखिए फिर आपके पास है Wa। Wa का मतलब है, Wa का मतलब होगा मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं आशा करता हूं कि आपको मोलरता और मोलरता समझ में आया होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, इन दोनों को समझने के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे मोलरता और मोलरता में क्या अंतर है। ठीक है, इतना नोट करिए आप लोग। चलिए आइए पढ़ा जाए डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी
मोलरिटी, डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी, इसे हिंदी में बोलते हैं मोलरता तथा मोलरता में अंतर, मोलरता तथा मोलरता में अंतर। तो एक तरफ हम क्या लिखेंगे मोलरिटी, मोलरिटी यानी मोलरता, और एक तरफ लिखेंगे मोलरिटी यानी मोलरता। आइए बात करें क्या होता है मोलरता और मोलरता में डिफरेंस। सबसे पहले इनका एक एक तो डिफिनीशन हो जाएगा। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और इधर हो जाएगा मोलरता में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता। तो पहले तो ध्यान से देखेंगे तो इसके डिफिनेशन में ही एक एक अंतर हो गया। इनके डिफिनेशन में ही अंतर है कि 1 लीटर विलय में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। दूसरा अंतर है मोलरता, मोलरता आयतन होता है। मोलरता में क्या पाया जाता है आयतन, और मोलरता में क्या होता है द्रव्यमान। क्लियर है? तो यानी ये हम बोल सकते हैं कि मोलरता, मोलरता आयतन पर निर्भर करती है, और दूसरा है मोलरता, मोलरता द्रव्यमान पर निर्भर करती है। ठीक, तो इसका मतलब इसके डिफिनेशन में देखेंगे आयतन आएगा, और यहाँ लीटर है आयतन, और इसके डिफिनेशन में किलोग्राम आ रहा है। तो मोलरता जो है वो आयतन पे निर्भर करती है, और मोलरता जो होती है वो द्रव्यमान पे निर्भर करती है। क्लियर? ये आप अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है ना? तीसरा अंतर देखेंगे आप तो आपको मिलेगा टेम्परेचर। टेम्परेचर का मतलब ये होगा मोलरता, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, मोलरता ताप पर निर्भर करती है, जबकि मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती। अब थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं कि ये बात कैसे है। देखिए, अभी हम लोगों ने मोलरता का फॉर्मूला लिखा था m इक्वल टू WB अपान में MB इंटू V इन लीटर। अगर आप यहाँ पे 1000 करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे mm। और मोलरता का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था WB अपान में MB इंटू WA इन kg। यहाँ पे देखिए अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। आप अपनी रियल लाइफ में या अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे कि जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसके मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ जो भी चीजें स्टूडेंट्स, यहाँ विलायक का क्या है द्रव्यमान,
तो द्रव्यमान के ऊपर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि ताप का आयतन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। ताप को हम इंक्रीज कर दें, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, ताप को हम डिक्रीज कर दें, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? लेकिन ताप का यहाँ द्रव्यमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसके फार्मूले में, मूलतः फार्मूला में द्रव्यमान है सब कुछ। अब यहाँ पर ताप बढ़ाने से या ताप घटाने से द्रव्यमान के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ओवरऑल देखा जाए तो मोलरता के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ताप बढ़ाने से आयतन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, और अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो वॉल्यूम जो है वो मोलरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। यानी अगर ताप बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी घटेगी। ताप अगर हम घटा देंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा तो मोलरिटी